एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। 2023 में डेबिट कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अप्लाई करने के बाद कितने दिन में रिसीव होता है आपके घर के पते पर या केवाईसी एड्रेस पे। देखिए, सबसे पहली बात कि सितंबर 2022 के बाद जो अपडेट आई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड के मामले, जिसमें चार्जेस को लेकर चार्ज रेट जो है वो बढ़ाया गया, जिसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। वैसे मैंने एड्रेस हाइड कर दिया क्योंकि ये कम्युनिकेशंस के खिलाफ होगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम कार्ड का अप्लाई का प्रोसेस है वो दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिसमें मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, सेंट्रल मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शंस आपको मिल जाता है कि आप बैंक विजिट करके आप एक ऑफलाइन फॉर्म में अपना जो अकाउंट नंबर वगैरह है वो सभी फिलअप करके उसके बाद सबमिट कीजिए। तो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद, आपका जो अकाउंट होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद आपको एक डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा। और वो कौन सा डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, यानी कि बैंक वाले ही डिसाइड करते हैं। हाँ, आप उसमें ऑप्शंस अगर रहता है नए फॉर्म के अनुसार, उसमें अगर ऑप्शंस चुनने को मिलता है, जिस तरह आप अगर मोबाइल बैंकिंग, सेंट्रल मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करें तो उसमें आपको 3 कार्ड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें रुपए सिलेक्टेड कार्ड और रुपए वाईफाई कार्ड और एक वीज़ा कार्ड का ऑप्शंस मिल जाता है, जिसमें आप उन कार्डों को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक कार्ड को अप्लाई करके आप अपना जो है डेबिट कार्ड इशू करवा सकते हैं। तो जो इशू होता है, यानी कि डेबिट कार्ड इशू होने का प्रोसेसर जो है वो सबमिट होने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। अब ऑनलाइन के थ्रू और ऑफलाइन के थ्रू दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो आपको डायरेक्ट हेड ब्रांच में जाके सबमिट होने के बाद अप्रूवल मिलता है, और जो ऑफलाइन प्रोसेस है वो आपके ब्रांच में ही अप्रूवल मिलने के साथ ही आपको अगर कार्ड, देखिए ये जो कार्ड है सिलेक्टेड कार्ड, रुपये सिलेक्टेड कार्ड, ये कार्ड बैंकों में पाया जाता है, यानी कि बैंकों को प्रोवाइड किया जाता है कि आप जो है रेगुलर कस्टमर को प्रोवाइड कीजिए, बैंकों को ही सजेशन दिया जाता है। तो ऐसे में जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, रेगुलर कस्टमर जो लेन देन करते रहते हैं, उनको जो है बैंक प्रोवाइड करते हैं। और जिनका करंट अकाउंट होता है या जो 5,000 में अकाउंट एक दिन में ही ओपन करवाते हैं, तो ऐसे भी फैसिलिटी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कि आप 5,000 रुपये दे के आप अकाउंट में डिपॉजिट रहेगा आपका 5,000 ही, आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक तुरंत ही 1 घंटे के अंदर ही इशू करवाया जाएगा। वो किसी किसी का जब इमरजेंसी अकाउंट ओपन होता है, तो ऐसे में आप सेंट्रल बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते थे। तो अब जो है डेबिट कार्ड मिलने का प्रोसीजर जो है दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोसीजर से वो अलग है। तो ऐसे में डेबिट कार्ड इशू होने के बाद, मान लीजिए आपका अगर डेबिट कार्ड 1 से 2 दिन में या किसी का 15 दिन में भी इशू हो जाता है, किसी का 1 मंथ का समय भी लग सकता है। तो ये सभी ब्रांचों के ऊपर नियम डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रांच में भी फॉरवर्ड किया जाता है उस SMS को, जिसमें आपका डिटेल वेरीफाई करने के बाद ही आपका डेबिट कार्ड अप्रूव किया जाता है। वो कौन सा डेबिट कार्ड, वो आप अगर ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई किए तो आपकी मर्जी कौन सा भी ले सकते हैं, और ऑफलाइन में वो बैंक वाले अपनी मर्जी से दे देते हैं। तो ऐसे में अगर कार्ड के चार्जेस की बात की जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस किसी भी प्रोसेस से कीजिए वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन चार्जेस जो है आपको अगर इस कार्ड को लेते हैं तो 354 रुपये प्लस कुछ जीएसटी पेमेंट करने पड़ेंगे। हो सकता है आपका 354 रुपया कटे, या सर्विस चार्ज वगैरह जो भी है, और उसका मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो 200 से प्लस कुछ चार्जेस लगेंगे आपको, जो वो ईयरली अकाउंट से ही काटा जाएगा, वो भी एटीएम से कैश विड्रॉ करने के बाद। अगर मान लीजिए इसे आप सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग या यूपीआई के लिए लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका इसमें चार्जेस की पेमेंट नहीं लगेगी, ईयरली फीस वो एकदम नील रहेगा। वहीं अगर इस कार्ड की इशू की बात करें तो मैसेज आने के बाद आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर के पते पर पहुंच जाता है। वो भी अगर आपके शहर एरिया हो या ग्रामीण एरिया हो, तो ऐसे में ग्रामीण एरिया में तो समय लगता है थोड़ा सा, अगर आपका शहर एरिया है तो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ही रिसीव हो जाता है। पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी लेट डिले कार्ड प्रोवाइड कर रही थी, 1-2 मंथ लग रहे थे, लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद जब भी अपडेट आया है, वैसे बैंक अपडेट के बाद काफ़ी फास्ट हो गई हैं डेबिट कार्ड के मामले में। वैसे डेबिट कार्ड इशू भी हो रहा है और सेंड भी हो रहा है, यानी कि जो डेबिट कार्ड है वो आपको 1 मंथ के अंदर बहुत ही कोई को मिल जा रहा है, किसी किसी का 15 दिन में भी मिल रहा है वो। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कार्ड कितने दिन में प्रोवाइड करना है, 1 मंथ में प्रोवाइड करना है, 15 दिन में करना है, वो बैंक वाले स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी को 1 दिन में ही प्रोवाइड कर देते हैं बैंकों के कार्ड। मुझे जो है 2016 में जो कार्ड मिला था वो फ्री में, यानी कि फ्री तो फर्स्ट टाइम फ्री था, उसके बाद एक जो कार्ड है वो मुझे 2 से 3 दिन के अंदर ही प्रोवाइड हो गया था। 1 दिन में मैं फॉर्म फिलअप किया ऑफलाइन जरिए, उसके बाद मिल गया। उसके बाद जब दूसरा कार्ड ये वाला अप्लाई किया था वो सेंट्रल बैंक मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इसमें मुझे 1 मंथ का समय लग गया, अप्रूव होने के बाद काफ़ी समय लग गया था। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा जब भी आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं वो ऑफलाइन प्रोसेस से कीजिएगा, काफ़ी बेटर रहेगा। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई भी सवाल हो आप मुझे कॉमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।